हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं आपको दो ऐसी ट्रेन्स के बारे में जो कि एलएचबी होने वाली हैं और इनकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। उसके बाद में बताऊंगा मैं कब से होने वाली हैं। उसके बाद में बताऊंगा एलएचबी रैक और आईसीएफ रैक में क्या फ़र्क होने वाला है। फेयर तक भी बताने वाला हूँ इन दोनों ट्रेन्स के। पूरी डिटेल से वीडियो देखिए लास्ट तक। तो पहले हम बात कर लेते हैं 14217, 14218 ऊंचाहार एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। यह एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि नॉर्दर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है, जो कि प्रयागराज संगम से चंडीगढ़ के बीच चलती है। प्रयागराज संगम जिसका स्टेशन कोड PYGS है और चंडीगढ़ जिसका स्टेशन कोड CDG है। और यह ट्रेन चंडीगढ़ से यानी कि 14218 चंडीगढ़ से 16:45 पर डिपार्चर करती है और अगले दिन प्रयागराज संगम सुबह के 11:05 पर पहुंचती है। वहीं 14217 प्रयागराज संगम से 14 बजे डिपार्चर होती है और अगले दिन चंडीगढ़ सुबह के 9:15 पर पहुंचती है। 42 स्टेशन होते हैं इस जर्नी में। लगभग 913 किलोमीटर की जर्नी होती है और 19 घंटे 20 मिनट में ये ट्रेन लगभग पूरी कर देती है। पर थोड़ा बहुत तो लेट होती ही रहती है, सभी ट्रेनें होती हैं, ये भी होती है। कभी कभी तो 4-4 6-6 घंटे लेट हो जाती है। डेली सर्विस है इस ट्रेन की और ये ट्रेन पहली बार लगभग 1886 में 39 साल पहले लगभग चालू की गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस ट्रेन को नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है। अभी तक इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, क्योंकि इसमें थे आईसीएफ के कोच। लेकिन अब इस ट्रेन में एलएचबी कोच लग चुके हैं, तो इसी के बारे में डिटेल से मैं बात करूंगा। इसकी जो एवरेज स्पीड है वो लगभग 54 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होती है, पर अब ये स्पीड भी लगभग बढ़ने वाली है। WAF5 या WAF7 इस ट्रेन को ज़्यादातर खींचते हैं गाजियाबाद लोको सेट के। 22 जुलाई से चंडीगढ़ से इस ट्रेन को एलएचबी कर दिया गया है, यानी 14218 चंडीगढ़ से ऊंचा प्रयागराज संगम एलएचबी रैक से चलने लगी है। मैं इस ट्रेन में यात्रा करने वाला था, मेरा टिकट भी बुक था, पर किसी कारणवश मैं इसमें यात्रा नहीं कर पाया। पर किसी दिन ज़रूर यात्रा करके आपको इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो ज़रूर दिखाने वाला हूँ। और 23 जुलाई से इस ट्रेन को प्रयागराज संगम से एलएचबी कर दिया जाएगा, यानी कि 14217। 23 जुलाई से इस ट्रेन को, यानी कि आज से एलएचबी रैक से ये भी चलने लगेगी। वहीं अगर पहले की कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो 4 जनरल, 9 स्लीपर, 2A के 2 कोच थे, 3A का 6 कोच थे और A1 का 1 कोच था। SLRD और दिव्यांग कम लगेज वाला जो टोटल 24 आईसीएफ कोच होते थे। आपकी बात करूं तो जो न्यू रैक होने वाला है, यानी न्यू एलएचबी रैक, इसका कंपोजिशन होने वाला है 4 जनरल, 7 स्लीपर, 2A के 2, 3A के 4, 3E यानी इकोनॉमी के 2, A1 का 1 और 1 जनरेटर कार, 1 लगेज कम दिव्यांग कम गार्ड कोच। टोटल 22 आईएफसी एलएचबी रैक होने वाले हैं इस ट्रेन में। अब इनके फेयर की बात कर लूँ तो वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, वीडियो को जरूर देखिए लास्ट तक। इसमें जो अब स्लीपर का फेयर होने वाला है 465 रुपये स्टार्ट टू इन जर्नी का। दोनों साइड से फेयर सेम होने वाला है। 250 रुपये जनरल का हो जाएगा। 3E यानी कि इकोनॉमी क्लास का होने वाला है 1115 रुपये और 3A का होने वाला है 1250 रुपये, 2A का होने वाला है 1785 रुपये, A1 का होने वाला है 2990 रुपये स्टार्ट टू इन जर्नी का। मुझे लगता है थोड़ा सा फेयर भी जो पहले जो आईसीएफ में जो फेयर था उससे थोड़ा बढ़ गया है, जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं पहले क्या फेयर था और अब का जो फेयर है उसमें क्या अंतर है। इस ट्रेन का जो रेक शेयरिंग होता है वो होता है लखनऊ से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली जो ट्रेन है 12-231, 12-232 लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। इस ट्रेन के साथ इस ट्रेन का रेक शेयरिंग होता है। तो इस ट्रेन को भी एलएचबी रैक से चालू कर दिया गया है। 21 तारीख से इस ट्रेन को लखनऊ यानी चार बाग लखनऊ स्टेशन से 12-231 को एलएचबी रैक से चालू कर दिया गया है। वहीं 24 जुलाई कल से चंडीगढ़ से 12-232 से एलएचबी रैक से चलेगी। इस ट्रेन का भी कोच कंपोजिशन सेम होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रेन के रेक शेयरिंग होते हैं, तो कोच सेम होने वाले हैं इन दोनों ही ट्रेन के। तो आईसीएफ कोच के बदले इन चारों ही रैक को अब एलएचबी कर दिया गया है, तो अब काफ़ी स्पीड भी बढ़ेगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनका थोड़ा बहुत टाइम भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अब जो आईसीएफ रैक थे उनकी मैक्सिमम स्पीड जो थी वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब वहीं
जो LHB रैक हैं उनकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड अभी तो फ़िलहाल 130 तक ही चल सकते हैं। फ़िलहाल ये कैपेबल होते हैं 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए भी, पर अभी ट्रैक की वजह से ये 130 इनकी जो मैक्सिमम स्पीड होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वैसे तो सभी को पता होता है, पर ICF और LHB कोच में जो डिफरेंस होता है वह मैं कुछ शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूं। ICF यानी कि जो चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसमें बने हुए कोच होते थे, जो कि 1952 से बन रहे थे। ये कंपनी 1952 में स्थापित हुई है और तब से ये कोच बन रहे थे और चल भी रहे थे। ICF यानी कि जो लाल और भूरे रंग के कोच आपने देखे होंगे उन्हें कहा जाता है ICF कोच, और जो रेड कलर के होते हैं उन्हें कहा जाता है LHB कोच। इनकी पूरी और डिटेल्स मैं बताने वाला हूं आपको फटाफट। तो पहले कुछ डिटेल्स मैं ICF कोच के बारे में बताने वाला हूं, उसके बाद में बताऊंगा जो LHB न्यू LHB कोच होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ICF कोच जो होते हैं वो लोहे से बने होते हैं पूरी तरह से और ज़्यादा वजनदार होते हैं। इसमें एयर ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ होता है और इनकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। और इन जो कोच का मेंटेनेंस लगभग 18 महीने में एक बार किया जाता है। और अगर कैपेसिटी की बात करूं तो इनमें स्लीपर में 72, 3AC में 64 कोच होते हैं, और वहीं इन ट्रेन में डबल बफर सिस्टम लगा होता है, जिससे दुर्घटना होने पर ये ट्रेन एक दूसरे को ऊपर चढ़ जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वहीं अगर ICF कोच की बात करूं यानी कि LHB कोच की बात करूं तो उसकी भी बात कर लेते हैं। LHB यानी कि लिंक हाफ मैन बुश, कपूरथला रायबरेली 2 जगह पे ये ट्रेन बनते थे। फिलहाल अब ये ट्रेन ICF यानी कि रेल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यहाँ भी बनने लगे हैं। जर्मनी से लाया गया था इन कोच को पहली बार 2000 में। उसके बाद से ये ट्रेन अपने यहाँ ये कोच हैं जो अपने इंडिया में ही बनने लगे। ये स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, वजन इनका बहुत कम होता है और इनमें ज़्यादातर डिस्क ब्रेक का यूज़ होता है। इनकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, पर अभी जो ऑपरेशनल स्पीड है इन कोच की वो है 160 किलोमीटर। उससे ज़्यादा स्पीड पे अभी ये नहीं चलाए जाते हैं। इन जो LHB रैक होते हैं यानी कि LHB कोच होते हैं, इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है और दुर्घटना के समय ये एक दूसरे पर नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर बफर कपलिंग का यूज होता है, CPC जिसे कहा जाता है। 24 महीने में इनको एक बार ओवरहॉलिंग यानी कि थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस होता है वो किया जाता है। वहीं ICF में इनको 18 महीने में ही किया जाता था। और इन ट्रेनों की कैपेसिटी भी थोड़ा ज़्यादा होती है, जैसे कि ICF का मैंने बताया था। इस जो LHB रैक होता है इसमें एक कोच में लगभग 3AC में 72, स्लीपर में 80 बैठने की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि सीटिंग और कैपेसिटी जो होती है वो ICF से थोड़ी ज़्यादा होती है। और लगभग ये कोच ICF रैक से 7 मीटर ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। और इन दोनों ही रैक में यानी कि इन दोनों ही कोच में अंदर के इंटीरियर में बहुत सारा फ़र्क होता है। पहले से ज़्यादा जो ICF कोच में होते थे उनसे कहीं ज़्यादा एडवांस, और जो अंदर का इंटीरियर है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और काफ़ी अच्छे तरीके से भी बनाया जाता है। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और जर्नी के दौरान काफ़ी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलता है LHB कोच में ICF रैक के अपेक्षा। बाकी तो सारी चीज़ें लगभग सभी को पता ही होती हैं। मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। तो ये दोनों ही ट्रेनें चलने वाली हैं अपने अपने निर्धारित समय से अभी फ़िलहाल के लिए, पर इनका जो टाइमिंग है वो कुछ चेंज होगा कुछ दिनों में। 2-4-6 ट्रिप होने के बाद कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर चेंज होने वाला है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे अब ऊंचाहार एक्सप्रेस का ही मान लो, ऊंचाहार एक्सप्रेस ऊंचा यानी कि संगम से कानपुर तक आने में तो बहुत टाइम ले लेती है, क्योंकि वो सिंगल रूट है और वहाँ से जो इसकी स्पीड है, ट्रैक की स्पीड है, वो भी मैक्सिमम 110 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर की नहीं है। और वहीं कानपुर से ये ट्रेन लगभग जो पहले ICF रैक थे 110 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड में नहीं चल पाते थे, लेकिन अभी इस बीच में ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकते हैं और चलाया भी जाएगा। तो
हर घंटे 20 मिनट का लगभग फ़र्क पड़ने वाला है। तो कम से कम ये तो जो लेट होती थी वो ट्रेन का तो कम से कम इतना तो कवर ही हो जाएगा। और बाकी अगर जो भी टाइमिंग अपडेट होगा उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए दी यात्रा फैक्ट्री। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में किसी नई ट्रेन की जानकारी के साथ। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए दी यात्रा फैक्ट्री। हम मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। बहुत जल्दी मैं इस ट्रेन की पूरी जर्नी लेके आ रहा हूँ। हालांकि मैंने दोनों साइड से बहुत सारी जर्नी कर रखी है इसमें। लगभग मैंने इस ट्रेन में अब तक 150 से ज़्यादा बार जर्नी करी होगी, पर मैंने एक एक बार की वीडियो दोनों साइड से अपलोड कर रखी हैं। जलालपुर दही से लेकर नई दिल्ली के बीच में, और एक बार नई दिल्ली से लेकर पुरानी दिल्ली से लेकर डलमऊ के बीच में। तो ये जर्नी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। ये ट्रेन बहुत ही ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि मैंने शुरुआत ही इसी ट्रेन से करी थी। जब पहली बार मैं ट्रेन में बैठा था तब ये मेरे लिए पहली ट्रेन थी। और आज भी मैं बहुत जर्नी करता हूँ इस ट्रेन में। लगभग हर 1 या 2 महीने में मेरा आना जाना होता है इस ट्रेन से, इसलिए ये बहुत ख़ास है। और अब इस ट्रेन को जो LHB रैक मिल गया है उससे और अच्छी और कंफर्टेबल जर्नी होने वाली है हम सभी के लिए, क्योंकि इस रूट पे ये एक अकेली ट्रेन चलती है। तो फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आपका एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करिए अगर आपने इसमें जर्नी कर ली है तो। वैसे तो मैं भी करने वाला था, पर शायद किस्मत में ही नहीं था। आपका एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपके पास कोई फ़ोटो वीडियो है आप भेजना चाहते हैं तो मुझे भेज दीजिए, मैं आपको क्रेडिट देकर पोस्ट ज़रूर करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल दी यात्रा फैक्ट्री में। हालांकि ये जो बैकग्राउंड में आप वीडियो देख रहे हैं वो इसी ट्रेन की है, जब ये ट्रेन ICF रैक से चलती थी। लगभग 3 महीने पुरानी ट्रेन की जर्नी है ये। तो आप इसको भी एंजॉय कर सकते हैं। इसको मैं और छोड़ देता हूँ, हालांकि वॉइस ओवर नहीं करने वाला इसमें मैं।